तभी मम्मी और इविल को भी आता देख लेता है। ये कहता है कि अरे जल्दी छिपो, मम्मी और इविल इधर आ रही हैं। दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं, मगर वो सभी तो यहाँ से गायब हैं। इविल नन कहती है कि ये क्या हो गया, वो कहाँ हैं? हम तो उन्हें यहीं छोड़ के गए थे ना। मम्मी कहती है कि भला मुझे कैसे पता होगा, तुमने सच में रॉड को मारा था या नहीं। दरअसल वो लोग इस कोने से बाहर निकल गए हैं और रॉड ने तो गुल्ली को सच में ठीक कर दिया है। रॉड कहता है कि तुम दोनों गुल्ली को लेके जाओ यहाँ से, मैं इन दोनों को देख क्या हो रहा है यहाँ, और तुम मुझे ऐसे कहाँ लेके जा रहे हो। गुल्ली कहता है कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तभी मम्मी रॉड को कोने से देख लेती है और उसने रॉड को बर्फ में जमा दिया। ये लोग रॉड को अचानक बर्फ में जमता देख लेते हैं। गुल्ली कहता है कि ये रॉड को क्या हुआ, इसको कौन जमा सकता है। रॉड कहता है कि तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ, कोई मदद मिले तभी आना यहाँ। ये लोग फुल स्पीड में यहाँ से भाग रहे हैं। इविल नन और मम्मी भी कोने से बाहर निकल आई। मम्मी कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो अपनी शक्तियाँ खोने के बाद मारे जाने चाहिए थे ना। खैर जो भी हो, अब ऐसे ही जमे रहो, अब हम तुम्हें पका के खा जाएंगे। गुल्ली बुल्ली यहीं पे हैं। शॉन कहता है कि हम अपनी बाइक पे रॉड को लेके क्यों नहीं निकल जाते हैं, इससे हम रॉड को आसानी से बचा सकते हैं। गुल्ली कहता है कि अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है शॉन, जल्दी चलो। मगर शॉन को बाइक चलानी नहीं आती है। गुल्ली बुल्ली को इन दोनों के सामने देखते ही किनारे जाना पड़ा। इविल नन कहती कि ये तो इसी के साथ ही हैं, लगता है वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनको भी सबक सिखाना होगा। दोनों उन पे हमला कर। शॉन ने तो इविल नन और मम्मी को बाइक से उड़ा दिया। गुल्ली बुल्ली शोर सुन के दौड़े दौड़े यहाँ आने लगे। गुल्ली कहता है कि ये कैसे हुआ शॉन, इन्हें तुमने मार गिराया है क्या? शॉन कहता है कि और नहीं तो क्या, मैं तो हूँ ही खतरनाक आदमी। रॉड कहता है कि बातचीत हो गई हो तो मुझे भी बाहर निकाल दो अब। मम्मी उठने लगी है। गुल्ली फौरन इसको डंडे से मारने लगा और इन्होंने रॉड की बर्फ भी हटा दी। रॉड कहता है कि अब कितना अच्छा लग रहा है। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, मगर मम्मी अभी भी होश में ही है। इसने तो गुल्ली पर बर्फ के टुकड़े से हमला कर दिया और ये रॉड की शक्तियों से उड़ भी पा रही है। रॉड इस पे हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर ये तो उसको छू भी नहीं पा रहा है। अब तो यहाँ इविल नन भी आ गई। ये कहती है कि मम्मी इनको जल्दी जमा दो, हमें रॉड से तुम्हारी शक्तियाँ निकालनी होंगी, वरना आगे चल के ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। रॉड बर्फ में जमने से बच गया। धक्का देके भागने की कोशिश करने लगा, मगर ये दोनों इसे जाने नहीं देने वाली हैं। मम्मी सामने आके खड़ी हो गई। रॉड तो इविल नन से बाल बाल बचा। अब रॉड को अकेले इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। मम्मी ने रॉड पे एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया। इविल नन चाकू लेके इसकी ओर आ रही है। रॉड ने तो आंखों से लेजर मार दिया। ये देख के मम्मी भी काफी हैरान है, लेकिन अब इसने रॉड को चाकू मार दिया और रॉड इस बर्फ के नीचे दब चुका है। मम्मी कहती कि इविल नन तुम ठीक तो हो ना, हमें इन लोगों को अब लेके जाना भी है। इविल नन कहती है कि मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकता है। इविल नन और मम्मी चारों को इन्हीं की बाइक पे बांध के यहाँ ला रही हैं और यहाँ पे तो एक गला काटने वाला हथियार भी है। मम्मी कहती है कि इविल नन इसमें की रस्सियाँ कहाँ हैं, इनको बिना बांधे इसमें कैसे रखें। तभी यहाँ एक ऊंट आने लगा। इविल नन कहती कि किसका ऊंट आ रहा है ये, अगर कोई इधर है तो आके इसको ले जाओ। और तुम बिना पूछे इधर कैसे आ रहे हो, इसको मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है क्या? रहे हो? मगर ये सिर्फ पानी पीने के लिए आया है। ये तो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। इसका शोर सुन के इन सभी को होश आ चुका है। इविल नन कहते कि मम्मी जल्दी इसको मारो, हिम्मत कैसे यहाँ आके चिल्लाने की। मम्मी ने इसको मार गिराया। तब तक मौका पाके चारों यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये लोग अभी भी यहीं हैं। शॉन कहता है कि ये हम कहाँ पे हैं और ये सब क्या हो रहा है, कोई तो घर जाने का रास्ता बताओ मुझे। ये दोनों गुस्से के मारे पागल हो गए।
इविल नन कहती कि जल्दी देखो, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इविल नन जंगलों में जाने लगी। ये कहती है कि मम्मी मैं जंगल में उन्हें देखने के लिए जाती हूँ, तुम भी उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ो। ये लोग मम्मी से बाल बाल बचे। ये ऊपर से तो बादल जा रहा है। चारों बादल को देख के आवाज लगाने लगे। बादल ने भी इन्हें देख लिया। बादल कहता है कि अरे यहाँ क्या कर रहे हो सभी, और वो भी इतनी रात में, कहीं घूमने तो नहीं आए हो ना बाबा से छिपके। गुल्ली कहता है कि बादल हम आए तो घूमने ही थे, मगर मम्मी और इविल नन हमारी जान के दुश्मन हो चुकी हैं, वो हमें मारना चाहती हैं। बादल कहता है कि तब जल्दी मेरे ऊपर बैठ जाओ, मुझे बाबा ने बुलाया है, उनके पास चल के हम उन्हें सारी बातें बता देंगे। ये मौसम अचानक खराब कैसे हो गया? बादल कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से निकलते हैं। मगर बादल पे तो किसी ने हमला कर दिया। ये तो इविल नन है। इविल नन कहते हैं कि आखिरकार तुम सामने आ ही गए, और अब तो तुम्हारा उड़ने वाला घोड़ा भी यहाँ से जा चुका है। बताओ कैसे मरना पसंद करोगे तुम लोग? इविल नन ने शॉन को मारने के लिए रख दिया है, और इसने गुल्ली गुल्ली रॉड को पिंजरे में कैद करके रखा है। इविल नन कहती है कि कुछ सेकंड है तुम्हारे पास शॉन, एक बार बस मम्मी को आने दो, फिर खेल खत्म तुम्हारा। गुल्ली कहता है कि रॉड हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? हम शॉन को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। रॉड कहता है कि मैं उसे बचा लेता, मगर मेरी शक्तियाँ बदल चुकी हैं, इसलिए मैं इन्हें काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ। मम्मी तो इतनी जल्दी यहाँ आ गई। इविल नन इसे देख के कहती है कि मम्मी तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है, ये तो नीली हो चुकी हैं। मम्मी कहती है कि मुझे ताकतवर लग रहा है अब। खैर अच्छा हुआ तुमने इन्हें पकड़ लिया है, अब मार दो इन्हें एक एक करके। ये अचानक से कैसे रुक गया? ये तो रॉड है। बुल्ली कहता है कि रॉड तुमने तो कमाल कर दिया, बस बाबा के आने तक उसे बचा लो। मम्मी ने तो रॉड को जान से मार दिया। ये कहती है कि अब शुरू करो इविल नन, मेरे सामने अब कोई भी नहीं टिकने वाला है। मगर इविल नन रॉड के जादू को हाथों से हटा नहीं पा रही है। ये कहती है कि मैं इस शॉन को अपने जादू से ही मारने जा रही हूँ, तुम उनको भी पिंजरे से ले आओ। ये इनको लेने के लिए आने लगी। चलो जल्दी बाहर आओ दोनों। लेकिन ये दोनों इसकी जरा भी बात नहीं मानने वाले हैं। मम्मी तो गुस्से में इनको मारने जा रही है। इसको किसने रोक दिया? ये तो बाबा है। लगता है बादल ने जाके इन्हें सारी बातें बता दी थी। इविल नन ने ये सब देख लिया। ये कहती है कि तुमने यहाँ आके गलती कर दी बाबा, अब तुम्हारी भी मौत उनके साथ ही होगी। बाबा ने इसको अपने सुपर पंच से मार गिराया। ये दोनों बाबा के सामने टिक भी नहीं पाए, और अब बाबा इनके पास आ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगा था आज हम मारे जाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। बादल को मैंने ठीक कर दिया है, वो रास्ते में आ ही रहा है, बस तब तक मैं रॉड को ठीक कर देता हूँ। ये गुल्ली बुल्ली आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, अब हम घूमने जा पाएंगे। सही कहा तुमने शॉन, इस बार हम बाबा के साथ में घूमने जाएंगे, और बाबा इस बार हमें पहाड़ों पे घुमाने ले जाने वाले हैं। गुल्ली घर में से सारी चीजें लेके आ रहा है, और बाबा भी यहाँ पे आ गए। तुम तीनों तैयार हो ना चलने के लिए? हा वाह, बाबा हमने अपना सामान भी ले लिया है। सभी बादल पे बैठ के निकल गए। ये हा ये तो इविल नन है, और ये यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही है। ये तो मिस्टर मीट आ रहा है। इविल नन मैं तैयार हूँ, जल्दी अपने जादू का कमाल दिखाओ। इविल नन ने तो इसका रूप बदल के गुल्ली बुल्ली के भतीजे चिंटू में बदल दिया। मिस्टर मीट अब तुम बदल चुके हो, मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ, तुम जाके तीनों को यहाँ पे ले आओ। हा तुम्हारा जादू कमाल का है इविल नन, अब देखो मैं उन्हें अपने जाल में कैसे फंसाता हूँ। ये लोग तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने की तैयारी में हैं। मिस्टर मीट यहाँ से उड़ गया। इविल नन अपने जादू से यहाँ पे मॉन्स्टर्स बुला रही है, तुम दोनों जाके इधर छिप जाओ।
भी छत पे आके उन लोगों का इंतजार करने लगी। ये लोग पहाड़ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। गुल्ली गुल्ली तुम कैमरा लाए हो क्या? मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा। शॉन कैमरा तो मैं भूल ही गया हूँ, तुम चिंता मत करो, जब हम दोबारा आएंगे तब वीडियो बना लेना। ये देखो शॉन, मेरे पास है कैमरा। एक बार अपनी मंजिल पे पहुँच जाए फिर तुम बंदरों के साथ डांस करके बताना और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। मिस्टर मीट ने इनको जाता देख लिया। गुल्ली बुल्ली मेरी मदद करो, मैं इधर नीचे हूँ। ये तो चिंटू की आवाज लग रही है, भला वो इस जंगल में कैसे आया? ये लोग चिंटू के पास आ गए। ये बाबा को इनके साथ देख के सावधान हो गया। अरे चिंटू